दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस को लेकर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि अगर यही कृत्य कोई हिंदू करता तो अभी तक देश में दंगे हो जाते। उन्होंने कहा कि हिंदू एकजुटता नहीं होने से सनातन धर्म खतरे में। लोग स्वयं जागरूक नहीं है, हिंदुओं में स्वयं में एकता नहीं है। ये कृत्य अगर कोई हिंदू कर देता तो अभी तक देश में दंगे की स्थिति हो जाती, अभी तक सरकारें बदल जाती, उलट फेर हो जाता, अभी तक तो अमानवीय कृत्य घोषित हो जाता। तो इसमें हमारी और आपकी कमी है कि हम आप एकजुट नहीं हैं। इसमें सबसे बड़ी कमी है हम लोग जागरूक नहीं हैं। इसमें सबसे बड़ी कमी है कि दूसरों को कमजोर, अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, बल्कि दूसरे धर्म के लोग अपने आप को लगातार मजबूत कर रहे हैं। सनातन संस्कृति, भारत की बेटियों पर, हमारे भारत के संतों पर, हमारी भारत की अस्मिता पर लगातार षड्यंत्र करके फंसा रहे हैं, लगातार षड्यंत्र करके डैमेज कर रहे हैं और हम लोग सो रहे हैं। और इसी बीच श्रद्धा की हत्या के मामले में ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। में सांसद साक्षी महाराज की प्रतिक्रिया भी सामने आई। साक्षी महाराज ने कहा है कि अब तक किसी अल्पसंख्यक के साथ ऐसा हुआ होता तो सैकड़ों देश हिंदुस्तान के खिलाफ हो जाते। और साथ ही आपको यह भी बता दें, साक्षी महाराज ने विपक्ष पर भी सवाल उठाए। साक्षी महाराज ने कहा है कि इस मुद्दे पर कथित सेकुलरवादी शांत क्यों, कोई भी इस मामले पर बोल क्यों नहीं रहा है। साक्षी महाराज ने सरकार से इस मामले में आफ्ताब को सख्त सजा दिए जाने की मांग की। तो साक्षी महाराज की तरफ से भी इसमें बयान आया। उन्होंने कहा कि आफ्ताब को सख्त सजा दी जानी चाहिए। और जिस तरह से अभी किसी का कोई बयान नहीं आया, यानी सेकुलरवाद पर एक बार फिर से उन्होंने कहा कि वो लोग आज कहां हैं जो हर मामले में खुलकर सामने आते हैं, लेकिन इस मामले में चुप्पी साध रखी है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, श्रद्धा के 35 टुकड़े, उसके बाद लखनऊ में निधि को चौथी मंजिल से फेंकना, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं रोज सुनने के लिए मिलती हैं। और ये तब जब सरकार में, केंद्र में मोदी की सरकार है, लोगों को भयाक्रांत होना चाहिए, उसके बाद भी लोग हिमाकत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सरकार को बहुत सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है और दोषियों को ऐसा दंड दिया जाना चाहिए ताकि फिर कोई मनचला इस प्रकार की हिमाकत कर न सके। तथाकथित सेकुलरवादी जितने लोग हैं, सबको सांप सूंघ गया है। श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए, अगर अन्य जाति की किसी महिला के साथ ये हुआ होता तो विश्व के सैकड़ों देश हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े हो गए होते। परंतु श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए तो सबको सांप सूंघ गया। न इसमें राहुल गांधी कुछ बोल रहे, न सोनिया गांधी कुछ बोल रही, न अखिलेश यादव कुछ बोल रहे, न ममता कुछ बोल रही, न केजरीवाल कुछ बोल रहे। तो ये तथाकथित सेकुलरवादी हैं, केवल फूट डालो, राजनीति करो, वोटों की राजनीति करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि इनका देश से, धर्म से कोई रिश्ता नहीं है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।